पाए जाते हैं कि बहुत सारे दिव्य पुरुष हमारे बीच आते हैं। समय समय पर ये दिव्य पुरुष अपने जीवन से सबकी जिंदगियां बदलकर अच्छे कर्मों का पालन करने का एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा सीख हमें देकर जाता है। तो इसी तरह क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तब ये प्रत्येक रूप से ये देखना है कि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म का दिन है। पवित्र बाइबल में ये लिखा गया है कि स्वर्ग से, आसमान से, स्वर्ग से एक परी, पवित्र कन्या मरियम जो कि प्रभु यीशु मसीह के माता है, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उनका गर्भधारण हुआ और वो यीशु मसीह का जन्म उन्होंने बेथलेहम में एक छोटी सी गुफा में दिया था। और वो जब उनका जन्म हुआ था उस समय आकाश से, स्वर्ग से बहुत सारे परियां, एंजल्स उतर कर आए और उनके गुणगान गाने लगे। कुल मिलाकर 33 वर्ष यीशु मसीह इस दुनिया में एक इंसान के रूप में जिया, जबकि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हम जो बोलते हैं वही है। तो इंसान के बीच में रहने वाले दिव्य पुरुष या इंसान के बीच में रहने वाले दैविक पुरुष वो कौन होता है? आज हम सब उस दैविक पुरुष कौन है या क्या है ये ढूंढने से अच्छा हम अपने आप को सारे बुराइयों से, जितने भी बुरे कर्म करते हैं उन सब से छुटकारा पाकर हम अगर अपने जीवन को अच्छी तरीके से अगर जीते हैं तो हम भी दैविक पुरुष कहलाए जाएंगे। आज 25 दिसंबर के दिन ही नहीं, पूरे साल में, पूरे जिंदगी भर में जो भी महापुरुष हमारे बीच है, जो भी महापुरुष हमारे इस संसार में आए हैं, उन सबको अगर आप पढ़ेंगे तो सब ने अच्छे गुणगान करने का, अच्छे कर्म करने का, अच्छी तरीके से जिंदगी को जीने का एक बहुत अमूल्य रत्न टीचिंग हमें दिया है। तो उसी तरह हम अपने आप को अगर श्रेष्ठ बनाए रखेंगे, अगर हम अपने आप को अच्छे कर्मों से बनाए रखेंगे तो अपना जीवन सफल होगा। आज के दिन में सब लोग स्पेशली यंगस्टर्स आए हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता है कि सक्सेसफुल होना क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय सक्सेस? इंसान जब सक्सेस बोलते हैं तो पैसा कमाना सक्सेस बोलते हैं। इंसान को लगता है कि एक घर हो गया तो सक्सेस माना जाता है। इंसान को लगता है कि पूरे दुनिया में ऐशो आराम मिलेगा तो सक्सेस माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐशो आराम, सक्सेस, पैसा, गाड़ी, ये सब कुछ तो इस दुनिया में मिलने वाली कुछ चीजें हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, अभी है ही, हमारे पूर्वज थे, हम अभी रहने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले अभी रहने वाले हम लोगों के बीच में हमारे अंदर एक सद्गुण होना चाहिए। सद्गुण के पूर्ण रूप है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो अपने दैविकता को छोड़कर मानविकता में उतर आए। यानी कि यीशु मसीह जो राजा थे वो अपने दैविक गुण से, दैविक रूप से इंसान के रूप में आया। सबसे बड़ी बात तो यही थी, एक इंसान बनकर, आम इंसान बनकर जिया। सो इट मींस जीसस क्राइस्ट born as a human being, lived as a human being amongst the human beings to make us the human beings divine। तो हम जो इंसान है, हम आम इंसान है, हमें दैविक बनाने के लिए ईश्वर का रूप हमारे पास तो है, ईश्वर का गुण हमारे पास नहीं है। तो वो सारे ईश्वर का गुण हम अपनाने के लिए हमारे बीच में उतर आए हैं यीशु मसीह। तो आज जब सक्सेसफुल लोग, हम सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं या नहीं। एम आई अ गुड ह्यूमन बीइंग? आप लोग रास्ते में जब जाते हैं तो
ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते तो आप अपने देश के विरोध जा रहे हो। ट्रैफिक लाइट में तो ऑपोजिट साइड में निकल जाते हैं लोग। तो सबसे बेसिक जो क्वालिटी ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग इज टू ओबे, मानना। तो यानी कि ओबीडियंस जो होता है, ओबे जो होता है किसी और के, अपने बड़ों का बात, हमारे राष्ट्र नेताओं का बात, हमारे माता पिताओं का बातें, इन सबका पालन करना जो है वही एक इंसान को सबसे अहम और एक ही बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है। तो आज के दिन जब आप लोग यहाँ पे आए हो तो अब ये समझ लीजिए, इंसान बनना बहुत आसान है लेकिन मुश्किल भी है। तो हमें अपने माता पिताओं का, हमें अपने बड़ों का, हमें अपने जितने भी हमारे सामने रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं, उन सबको मानना जो है वही हमारा सबसे बड़ा क्वालिटी होता है एक अच्छा इंसान बनने का। दूसरा ये होता है, यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए थे, वो एक बहुत अमीर आदमी नहीं थे, आम इंसान थे। उनका जन्म हुआ था गुफा में। उनके साथ बहुत सारे शेपर्ड्स, बहुत सारे शेपर्ड्स थे, एंजल्स थे, सब लोग थे, बहुत ही नॉर्मल लोग थे उनके साथ। तो ये नॉर्मल लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उनका जीवन उन्होंने जिया। तो हम सोचते हैं कि राजा महाराजा बनना बहुत अच्छा काम होता है, नहीं। एक आम इंसान बनकर, आम लोगों के बीच में रहकर राजा बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम सब लोग अगर अपने आप को देखें तो हमें कोई कुछ कमी नहीं है। हमारे पास देखने के लिए 2 आंखें हैं, सुनने के लिए नाक है, सोचने के लिए दिमाग है, अच्छे कपड़े हैं, चलो पहनने के लिए कपड़े हैं। लेकिन इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत ही सुख या हैप्पी बोल सकते हैं, हैप्पी रहते हैं। जितना हम लोग कंप्लेन करेंगे उतना हम लोग अनहैप्पी रहेंगे, दुखी रहेंगे। चलो मेरे पास तो एक कपड़ा है, मुझे 2 कपड़ा चाहिए बोलेंगे तो वहां पे हम दुखी हो जाएंगे। हमें we will feel that I don't have anything। अगर तुम्हारे हाथ में 10 रुपए है तो 100 रुपए वालों को देख के भी आप लोग ये बोलोगे, अरे मेरे पास तो 10 ही है। आप उसको थोड़े अलग रीति में सोचिए, मेरे पास तो 10 तो है। तो हमारे जीवन में ना होने का दुख नहीं होना चाहिए, सब कुछ होने का सुख, सब कुछ होने का एक आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। तो यीशु मसीह जब इंसान बन के आए, यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे इस दुनिया में रहे, ये दिखाने के लिए कि कुछ भी ना होकर भी एक राजा की तरह जी सकते हैं। राजा सिर्फ पैसों का ही राजा नहीं, दूसरे लोगों का मदद करने का। आप अगर आज अपने एक हंसी से, स्माइल से अगर दूसरे एक व्यक्ति को आप थोड़ा आनंद दे सकते हैं तो वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो आपके जितने भी हो, आपके जितने भी परिवार जन हैं, आपके दोस्त लोग हैं, और सब लोग अगर आपकी खुशी से, आपके स्माइल से, आपके हंसी से अगर आपको थोड़ा खुशी आप दे सकते हैं तो वही सबसे बड़ा एक तोहफा है। आपने देखा हो क्रिसमस के दिन सैंटा क्लॉज आते हैं। आपको पता है सैंटा क्लॉज? सैंटा क्लॉज कोई भगवान नहीं है। सैंटा क्लॉज मेरे जैसे आदत है। हम लोग काले कपड़े पहनते हैं, ये दूसरा एक वो है। हमसे बड़े लोग हैं, थोड़े बिशप लोग बोलते हैं, वो बिशप लोग लाल कपड़े पहनते हैं, और सैंटा क्लॉज का लाल कपड़ा वैसे ही बूढ़े थे, सफेद ठंड था तो कैप लगा दिया, हाथ में बैग देखा होगा ना, उसमें टॉफीज रहते हैं। तो ये एक्चुअली कहानी यही नहीं है, सैंटा क्लॉज की कहानी है ही नहीं। सैंटा एक सैंटा क्लॉज जो बोलते हैं, उनका नाम आपने कभी सेंट सुना? सेंट, तो सेंट का दूसरे भाषा में सेंट निकोलास, सेंट निकोलास, उसका नाम निकोलास है। अब उस निकोलास को हम लोग क्लॉस बोलते हैं, सैंटा क्लॉस। कौन थे? मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये कोई बेकार क्या नहीं, क्या किया रात रात में, और ठंडे के समय में रात रात में गरीबों के घर में जाके चुपके से जो उनको चाहिए तोहफा वो छोड़ कर। इसलिए आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका में सब बोलते हैं सैंटा क्लॉज आपको आएगा, लेकिन सैंटा तो घर में आ सकता है, आप लोग सैंटा क्लॉज बन सकते हैं। किसी और को
चुपके से, मतलब पब्लिसिटी ना देखे। अभी आप लोग फोटो ले रहे हो, विदाउट ये फोटोज मत करो। ये फोटोज के बिना किसी को अखबार में छाप के नहीं कि मैंने हाँ ये अच्छा कर्म किया, मैंने इसको इतना पैसे दिया, ये सब बोल के नहीं। चुपके से, अपने दिल से खोल के आप किसी की मदद करोगे तो आप देख सकते हैं। तो क्रिसमस का मैसेज यही है कि आपके लाइफ में आप जो गिफ्ट देना चाहते हो, आप खुशी खुशी दें। आपके पास 10 रुपए है, आपके खर्चा सिर्फ 8 रुपए है, तो 2 रुपए आपके, 2 रुपए आपके। तो हम ये सोचेंगे अरे मेरे पास 10 है तो और फिर ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 8 से भी अपना जीवन अच्छी तरह बिता सकते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए आपकी कम चीजों में। ज्यादा चीजों के पीछे आप जाओगे तो वो बहुत ही बड़ा दुखदार एक जीवन होगा। तो क्रिसमस यही है, यीशु मसीह इंसान के लिए आए, इंसान बनकर आए ताकि हम इंसान दैविक हो जाए, डिवाइन बन जाए, ईश्वर के साथ ईश्वर जैसा बन जाए, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे गुणों के साथ, सत्कर्मों के साथ सत्पुरुष बनने का एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता है क्रिसमस को मनाना। आप सब लोग आए, आप सबको परमेश्वर, may God bless you all, परमेश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करे आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके हर जगह में, आपके यात्रा में, आपकी पढ़ाई में, आपने सब परमेश्वर आपको आप पर कृपा करे। May God bless every one of you, and from the bottom of my heart and from the members of this church, we wish you a blessed Merry Christmas.